तो सरकार समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं करना चाह रही। पिछले साल पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा करने के बाद में यहाँ जयपुर में प्रोटेस्ट किया, लाठियाँ खाई, हर वो चौखट हर वो दरवाज़ा हमने खटखटा लिया जहाँ से तबादलों की आस और उम्मीद हमें दिखाई देती है। अक्टूबर के पहले महीने में आचार संहिता लगने की उम्मीद है, चुनाव नज़दीक। अब हमारे पास में करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ एक बार फिर आंदोलन पर उतरने को तैयार हो गया है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले शिक्षकों से वादे किए थे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के, लेकिन लंबा समय हो गया लगातार शिक्षक आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती रही। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए। हरपाल, अब किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं? नमस्कार वसंत जी, लगातार आप देख ही रहे हैं कि लगभग 2 साल से ज़्यादा समय तो मेरे को हो गया, चाहे 2021 के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भूख हड़ताल करना हो और उसके बाद में पनिशमेंट के रूप में शिक्षा मंत्री ने 9 महीने तक निलंबन का काल भी मैंने भोगा है। अगस्त माह यही महीना था, 2021 था, शहीद स्मारक पर अगस्त क्रांति की थी और आवेदन लिए थे पीछे से जा। तब से वो आवेदन एक तरह से इनके निदेशालय के जो आवेदन लेने का सॉफ्टवेयर बना हुआ था, सॉफ्टवेयर की शोभा ही बढ़ा रहे हैं पीछे से आवेदन। उसके बाद में कई शिक्षकों का परीक्षा काल और हुआ है और आज यदि दोबारा से आवेदन लेते हैं तो संख्या लाखों में होती है और ये आवेदन जिनका संख्या लाखों में उनका परिजन भी है। एक शिक्षक यदि 5 जनों के परिवार का भी है तो ये संख्या यदि 1 लाख को भी काउंट 5-7 लाख होती है और यदि इनको रिश्तेदारों से जोड़े तो संख्या लाखों में होती है। पिछले साल मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि 1-2 लाख का इनके अंतर था वोटों का। तो सरकार समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं करना चाह रही। पिछले साल पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा करने के बाद में यहाँ जयपुर में प्रोटेस्ट किया, लाठियाँ खाई, 3-4 दिन डिटेन रखा, उसके बाद में दिल्ली भी गया, शिक्षा संकुल में भी आमरण अनशन किया। आप लगातार देख रहे हैं कि हर वो चौखट हर वो दरवाज़ा हमने खटखटा लिया जहाँ से तबादलों की आस और उम्मीद हमें दिखाई देती थी। अब चूँकि आचार संहिता नज़दीक है, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि अक्टूबर के पहले महीने में आचार संहिता लगने की उम्मीद है, चुनाव नज़दीक है। अब हमारे पास में करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चूँकि भारत के आज़ादी के अंदर अगस्त का महीना और गांधी जी का करो या मरो आंदोलन अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसी को लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने एक आंदोलन का ऐलान किया, उसका 4 चरण रहेंगे। चूँकि सीधा ही हम यहाँ जयपुर आकर वापस धरना देने की बजाय एक बार जो मुख्यमंत्री महोदय तबादला क्यों नहीं कर रहे उसकी प्रोसेस को हमने समझना चाहा। विधायकों के पास गए तो विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नहीं करना चाह रहे। शिक्षा मंत्री जी के पास गए, शिक्षा मंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि मैं पॉलिसी बना के दे चुका, मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। तो हमने पहले चरण के अंदर ये जो विधायकों के कुछ लेटर लिखे हैं विधायकों ने, ऐसे हमारे पास में लगभग 50 के आसपास विधायकों से हमने पत्र लिखवाए और यहाँ तक कि इसमें कुछ तो पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान राज्य मंत्री रघु शर्मा जी ऐसे लोग भी हैं और 50 में से 46 तो ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा यदि मैं संख्या बताऊं तो जनप्रतिनिधि, कोई पंचायत समिति का सदस्य, प्रधान है, सांसद है, वो भी ये चाह रहे हैं। तब हम मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे और भी अन्य माध्यम हमने योजना बनाई है कि जब आपके विधायक चाह रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं और सामान्य शिक्षक उनका परिवार चाह रहा है तो आपको तबादले करने में कौन सा जोर आ रहा है। भरी सभा में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं शिक्षकों के कार्यक्रम में कि शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के तबादले कर दीजिए, नहीं तो चुनाव में हमारे कपड़े फाड़ेंगे। फिर भी तबादले नहीं हो रहे। इसके पीछे जहाँ तक हमें एक और बात समझ में आई कि जो प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मुझे जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री साहब तक ये बात आसानी से पहुँचने नहीं दे रही। तो इसी के लिए हम पहले चरण के अंदर ये मुख्यमंत्री को जो भी ज्ञापन मिले हैं, विधायकों ने पत्र लिखे हैं, ये मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचाएंगे, इनके मंत्रियों तक भी पहुँचाएंगे और AICC दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी जो प्रभारी है उन तक भी, प्रभारी सह प्रभारी उन तक ज्ञापन पहुँचाएंगे। फिर भी यदि कोई निर्देश स्पष्ट तबादलों का नहीं होता है तो इन्हीं ज्ञापनों को हम बैनर में लगाकर, चाहे फिर वो राजधानी जयपुर में लगाना हो, दिल्ली लगाना हो, और इसमें साफ से लिखेंगे मुख्यमंत्री जब आपके विधायक चाहते हैं जनप्रतिनिधि तबादला क्यों नहीं कर रहे। और साथ में आपने देखा होगा हमने शुरुआत कर दी, अभी कुछ दिनों पहले हमने 12 के अंदर वोट ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के बैनर होर्डिंग लगाए हैं। हमारी तैयारियां बड़े स्तर पे हैं। 200 विधानसभाओं में, जिन विधानसभाओं में वर्तमान MLA कांग्रेस पार्टी के हैं,
उन विधानसभाओं में तो कम से कम होर्डिंग भी लगेंगे और पोस्टर भी लगेंगे। बसंत जी, मैं तो आपको कहना चाहूँगी, तैयारियाँ कुछ ऐसी हैं कि मोटरसाइकिल का जो सामने का जो आता है ना, वहाँ भी एक कोबरा, वहाँ भी पोस्टर लगाने की, वो लबीनाएँ लगाने की हमने तैयारियाँ कर ली हैं और हमारा प्रिंटिंग पे काम चालू हो चुका है। एक ही मुद्दा है, यदि आपने हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया तो ये तृतीय श्रेणी का शिक्षक, उनके परिजन तो आपको वोट नहीं देंगे। और उसके बाद में जिस प्रकार दिसंबर में यात्रा की, समय कम है लेकिन 5-10 दिन के अंदर मारवाड़ और मेवाड़ में जाकर शिक्षकों को वापस जगाएंगे और रक्षाबंधन अब की बार शिक्षक जयपुर में ही मनाएगा। लेकिन हरपाल, ये लगता नहीं कि शिक्षक टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक जगह पर लाने की जरूरत भी है? एक जाजम पे लाने की जरूरत भी है और पहले हमने प्रयास भी किए, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि अभी 2 या 3 दिन पहले एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी ने आगे से बुलाया। हम प्रयास कर रहे हैं मिलने का, मुख्यमंत्री जी हमें समय नहीं दे रहे। एक डेलीगेशन ने बुलाया जिसमें ये तथाकथित रूप से 28 संगठन शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने चले गए। उन्होंने ट्रांसफर की बात नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ओपीएस का धन्यवाद दे रहे, हम भी धन्यवाद देते हैं। पिछले मई के अंदर हमने मुख्यमंत्री को आई लव यू बोला है, भाई आपने धन्यवाद दे दिया, ठीक है, बुलाया तो तबादलों के लिए था लेकिन आई लव यू बुला दिया। तो बार बार मैं तो ये कहना हूँ शिक्षक संगठन है, अब ये लड़ाई शिक्षक संगठनों में नहीं बची। बसंत जी, मेरा शुरू से ही जब से ट्रांसफ़र के लिए मूवमेंट किया है, मेरा एक मांग है, मेरी एक सूत्री मांग है, तबादला। क्योंकि कल रात को हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर शिक्षक जो जुड़े वो अपने पैर दिखा रहे थे। कई शिक्षकों के पैर नहीं है, कईयों के कैंसर जैसी असाध्य रोग की बीमारी है, कई प्रकार के लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। अन्य संगठन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे मुझे जहाँ तक लगता है अब शिक्षकों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षकों की मांग स्वयं की है, उनको पीड़ा खुद की है। वो कहते हैं जिसके चोट लगती है मरहम उसी को चाहिए। तो अब शिक्षक जाग चुका है और ये संगठनों की जंजीरों को तोड़ेगा और अवश्य अब अपनी मांग को लेकर रक्षाबंधन जयपुर मनाने के लिए अवश्य पधारेगा। इस रक्षाबंधन जयपुर मनाने के साथ में ये सत्याग्रह रूपी जो करो मरो का आंदोलन है, ये तबादला सूची जारी होने तक जारी रहेगा। इसके बीच यदि प्रशासन हमें उठाता है और यदि जेल में डालता है, उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारे आंदोलन का नाम ये करो या मरो है। फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है, बर्बरता रूप से करती है, तो सरदार शहर ज़्यादा दूर नहीं है। पूरा राजस्थान मैंने घूम रखा है, फिर से घूम रहा हूँ। सरदार शहर जहाँ मुख्यमंत्री जी निर्वाचित होते हैं, बीकानेर जहाँ शिक्षा मंत्री निर्वाचित होते हैं, उन 2 विधानसभाओं में काफ़ी पानी की टंकियाँ भी हैं और वहाँ के मतदाता भी हैं। उनको जाकर इनके ने जो किया, ट्रांसफर तो एक मुद्दा है, ट्रांसफर के अलावा शिक्षा विभाग में बहुत सा काम है जो होने चाहिए थे, नहीं हुए। तो फिर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ दोनों के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने तक, उसके लिए चाहे फिर हमें पीएल सीएल सस्पेंड दोबारा होना पड़े, होंगे, लेकिन ट्रांसफर तो होगा बसेन जी, या तो सरकार का होगा या अध्यापकों को होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर करो या मरो के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है, तबादला नहीं तो वोट नहीं, और वोट की चोट देने के लिए भी शिक्षक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।